2 के ए में है, 2 के ए में क्या है, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, यही ना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना। तो इसको एक्स स्क्वायर को ए मान लेते हैं, वाई स्क्वायर को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, देखो, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। इसी पे सजा देना है कि नहीं। ए माने हैं एक्स स्क्वायर को, बी माने हैं वाई स्क्वायर को, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसे हम लोग को तोड़ देना है, कोई दिक्कत। तो ध्यान दो, यहाँ ए स्क्वायर यानी कि एक्स का एक्स स्क्वायर है कि नहीं, प्लस 2ab, तो 2 ए क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो बी वाई स्क्वायर है और इस पूरे का स्क्वायर, कोई दिक्कत। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर है और फिर इसका भी घात 2 है, तो ये जो घात है 2 और 2 इसमें गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4, समझ में आया। उसके बाद प्लस यहाँ क्या है 2 गुना एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही ना होगा, प्लस और वाई के पावर क्या हो जाएगा 4, होगा, बोलो ना, नोट करो। देखो अगला, देखो तो 2 का बी में क्या है, ध्यान दो, बी में है 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, यही ना है। ध्यान दो यहाँ पे, देखो तो इसको 3a को a मान लेते हैं पूरा को और 5b को b मान लेते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के सर्व समीका पर इसको तोड़ देंगे, है कि नहीं। और इसको a प्लस बी के, इसको 3a को a मान लेते हैं और 5b को b मान लेते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको भी तोड़ देंगे। तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है 3ab और b क्या है, तो b है 5, है कि नहीं, 5b। ध्यान दो, उसके बाद क्या है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5b का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो ना जी। कौन, ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ से आ गया 2 और a किसको माने है 3a को, तो यहाँ पे एक जगह 3 आएगा और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुना के चिन्ह रहता है, इसलिए यहाँ पे गुना के चिन्ह नहीं। उसी तरह से 5b को b माने हैं तो b के जगह 5b आएगा और प्लस बी स्क्वायर, तो b किसको माने 5b को, तो 5b का स्क्वायर होगा, यहाँ पे मिडिल कोस्ट लगा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे माइनस है ना जी, और यहाँ पे अब हम लोग को तोड़ना है, ध्यान दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर 3a का स्क्वायर होगा, बोलो ना जी, प्लस 2ab, 2a क्या है 3ab और b क्या है 5b गुना b स्क्वायर यानी कि 5b का स्क्वायर होगा जी, बोलो ना। अब ध्यान दो यहाँ पे 3a का स्क्वायर क्या होगा, अगर 3 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो क्या होगा 9 आएगा, 9 और a पर स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का माइनस 2 3 6 और 6 5 30, तो 30ab होगा,
30 AB होगा जी, 30AB। कोई दिक्कत यहाँ? प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब बी पर भी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर होगा। अब देखो ये माइनस है तो माइनस है ना। उसके बाद 3A का स्क्वायर क्या होगा? 9A स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 5 30AB होगा। उसके पहले यहाँ देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस में गुना होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। अब ध्यान दो, माइनस में प्लस से गुना हुआ तो माइनस, 2 3 6 और 6 5 30 ए बी है तो क्या हो जाएगा? 30AB होगा। अब देखो आगे, यहाँ माइनस है ना जी, तो माइनस यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा प्लस, है कि नहीं? प्लस माइनस प्लस माइनस 50 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा कि नहीं? तो 50 25, अब बी है तो बी का भी स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर होगा कि नहीं? अब देखो जो सेम होगा लेकिन सिंबल उसका क्या होगा? अलग होगा, यानी कि माइनस प्लस में होगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 30AB ये माइनस में है ना जी, और ये भी माइनस में है तो जुड़ेगा, माइनस में ही रहेगा। कुछ कट रहा है देखो तो, 25B स्क्वायर प्लस में या 25B स्क्वायर माइनस में, है कि नहीं? तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। 9A स्क्वायर माइनस में, 9A स्क्वायर प्लस में, तो ये कट जाएगा। क्या बच रहा है? माइनस 30AB और माइनस 30AB, तो माइनस 60AB हो जाएगा। होगा? बोलो ना, नोट कर लो। अगला देखो तो सी में क्या दिया है? XYZ प्लस XY, XYZ प्लस XY का होल स्क्वायर दिया है ना जी। उसके बाद माइनस क्या दिया है? उसके बाद दिया है माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, है ना दिया हुआ है। तो देखो एक्स वाई जेड, इसको ए मान लेते हैं, एक्स वाई को बी मान लेते हैं, तो एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो ध्यान दो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि एक्स वाई जेड का स्क्वायर होगा प्लस 2AB, 2 ए क्या है? एक्स वाई जेड, और बी क्या है? एक्स वाई, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर, है कि नहीं? अब बच क्या रहा है? माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, है कि नहीं? अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, गुना करेंगे तो क्या होगा? तो एक्स में एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, वाई में वाई से होगा तो वाई स्क्वायर होगा, और जेड एक ही हुआ है तो एक ही जेड रहेगा। बोलो ना, प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड। देखो तो यहाँ माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड ये माइनस में है और ये प्लस में है। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड ये दोनों सेम है कि नहीं? लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है तो एक दूसरे से कट जाएगा। अब देखो तो जुड़ क्या रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें जेड स्क्वायर नहीं है कि नहीं? तो जो बच गया उसको लिखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही ना बच रहा है। नोट करो डी, देखो ना डी में क्या है? 2x/5 माइनस 2x/5 माइनस 3y/4 उसके बाद क्या है? 2x/5 प्लस 3y/4, यही है? बोलो ना, यही क्वेश्चन है ना? अब ध्यान दो,
यहाँ पे एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला पर इसको सजाया जा सकता है कि नहीं। इसको a मान लेंगे, 2x/5 को a मान लेंगे और 3y/4 को b मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये सेम है, a b और b है कि नहीं। तो इसको a मान लिए तो ये भी a हो गया, ये भी हो गया, ये b हो गया, ये भी b हो गया। तो a b माइनस है कि नहीं, इंटू a प्लस b और यहाँ पे क्या है इंटू है, यानी कि इस अलजेब्रिक फॉर्मूला पे सेट हो रहा है कि नहीं। इस पे सजा देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो क्या है, ए स्क्वायर यानी कि 2x/5 का स्क्वायर है कि नहीं, माइनस बी स्क्वायर 3y/4 का स्क्वायर है कि नहीं। अब ध्यान दो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। एक्स पर भी स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद माइनस है तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और वाई का स्क्वायर वाई ही होगा बटा 4 का स्क्वायर 16। अब कुछ घटने वाला है या फिर जुड़ने वाला नहीं है कि नहीं। ये हो गया आंसर, नोट कर लो। 2 का ई क्या है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3/a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको a मान लेते हैं, ये तो ये है ही, और 1/a को b मान लेते हैं। तो a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे और 2a को a मान लेते हैं और 3/a को b मान लेते हैं। तो a माइनस b के होल स्क्वायर पर इसे तोड़ देंगे। तो चलिए आइए इसे हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आ गया, a क्या है, a है और b है 1/a। ठीक है, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/a का स्क्वायर, फिर प्लस, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab, तो 2a क्या है, 2a है और b क्या है, तो b है 3a है कि नहीं, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3/a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a से a कट जाएगा, फिर यहाँ a से a कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, तो ये हो गया 12। उसके बाद देखिए प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर और 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, प्लस 2 और प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 12 प्लस 9/a स्क्वायर। अब देखिएगा 5a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये 12 में से 2 चल जाएगा, माइनस में है 12 और ये प्लस में है, तो 2 चल जाएगा तो क्या बचेगा, -10 बचेगा है कि नहीं। लेकिन इससे पहले हम इसको लिख लेते हैं प्लस 1/a स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों एक ही रूप में है, 1/a स्क्वायर और 9/a स्क्वायर, तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा है कि नहीं। तो इसको एक साथ लिख देते हैं 1/a स्क्वायर और प्लस 9/a स्क्वायर, तो 9/a स्क्वायर, और ये 12 में से 2 चल जाएगा तो -10 बचेगा है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा 5a स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 1 + 9,
ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का निकालिएगा, क्या बोलते हैं, एलसीएम, तो ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से करिए भाग तो एक आएगा, एक में एक से गुना करिएगा तो एक आएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से भाग करिएगा, एक आएगा, और एक में 9 से गुना करिएगा, क्या आएगा, 9। तो ये जोड़ के क्या हो जाएगा, 10 बटा ए स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 10 बटा ए स्क्वायर माइनस 10, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और बाटा में ए स्क्वायर और माइनस 2। देखिए अगर फिर से हम 5 से इस सभी में गुना कर देंगे तो 5 में ए स्क्वायर से करेंगे तो 5 ए स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस, फिर 5 दूना 10, 10 बटा ए स्क्वायर आ गया, फिर 5 दूना 10 यानी कि माइनस 10। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसमें क्या है क्वेश्चन, x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है नहीं, माइनस x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है ना। अब ध्यान दो, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, है कि नहीं। तो क्या होगा, ध्यान दो, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए को x माने हैं तो x, अब b किसको माने हैं, 1 बटा x को, कोई दिक्कत, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 बटा एक्स का 1 बटा एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। अच्छा उसके बाद माइनस है, माइनस, देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, यहाँ पे बड़ा कुछ लगा देते हैं क्योंकि माइनस से सभी में गुना होगा, है कि नहीं। पहले इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर होगा माइनस 2ab, तो ध्यान दो क्या होगा, 2 ए किसको माने एक्स को, बी किसको माने 1 बटा एक्स को, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 बटा एक्स का स्क्वायर होगा। ध्यान दो एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक से गुना होगा 2, उसके बाद क्या है, प्लस 1 बटा 1 का स्क्वायर एक ही ना होता है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब चलो माइनस है तो माइनस एक्स का स्क्वायर 1, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, आई माइनस प्लस कथी होगा, माइनस 1 बटा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, माइनस में है प्लस में है, कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, ये माइनस में है ये प्लस में है, कट जाएगा, प्लस में 2 प्लस में 2 तो 4 हो जाएगा, 4 होगा, नोट करो 3 का ए, 3 के ए में क्वेश्चन है 81 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है कि नहीं। तो अब क्या करना है हम लोग को, इसमें सर्व समीकरण को क्या करना है, प्रयोग करके इसको हल करना है, यानी कि फॉर्मूला का प्रयोग करके, है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो तो, अगर हम लिख दें 80 प्लस 1, एक ही बात ना है, इस पे स्क्वायर लगा दे, 81 पे स्क्वायर है तो 80 प्लस 1 लिख के स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत। 80 को a मान लेते हैं, 1 को b मान लेते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा ही नहीं, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है। तो इसी पे इसको तोड़ देंगे, ध्यान दो, a स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर होगा जी, प्लस 2ab, तो 2 a किसको माने 80 को, a और b क्या है तो 1 है,
और उसके बाद क्या है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यही ना, कोई दिक्कत। अब देखो 80 का स्क्वायर यानी कि 80 में 80 से गुना करना है, 80 में 80 से गुना कर दो, 8 28 64 होता है, और 2 को 0 आ गया, 6400 ही ना आएगा। तो 80 का स्क्वायर कितना आ गया 6400, कोई दिक्कत। प्लस 80 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 8 दूनी 16 160, 160 में 1 से करेंगे 160 होगा, है कि नहीं। 1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत। अब इस सब को जोड़ देंगे तो 6400, उसके बाद 160, उसके बाद 1, तो 1 6 5 6 65 61, क्या आ रहा है 65 61, कोई दिक्कत। दूसरा देखो, इसमें दूसरा क्या बोल रहा है 999 का स्क्वायर, बी नंबर में 999 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं ध्यान दो। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे 1000 माइनस 1, 1000 में से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 999, 1000 में से 1 घटाएंगे 999 ही ना आएगा। आई यहाँ पर देखो घात 2 है तो यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, तो क्या हो गया 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1000 को a मान लेते हैं 1 को b मान लेते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ध्यान दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है। तो अब देखो इसी पे हम लोग इसको सजा देंगे, तो a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर होगा। उसके बाद देखो माइनस 2ab, 2a कितना है तो 1000 इंटू b कितना है 1 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यही ना होगा। अब देखो 1000 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1000 का स्क्वायर निकालने के लिए 1000 में 1000 से गुना करना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये 0 है तो 0 में करेंगे तो 4 को 0 आ गया, फिर 0 से करेंगे तो 4 को 0 होगा, फिर 0 से करेंगे 4 को 0 होगा, कोई दिक्कत। अब क्या है 1 है कि नहीं। अब 1 से करेंगे तो पहले 3 को 0 हो जाएगा, 1 में 0 से करेंगे तो 0 ही ना होगा, और फिर 1 में 1 से करेंगे तो 1 आ गया, कोई दिक्कत। अब जोड़ दो 0 0 0 0 0 0, ध्यान दो कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख आ गया, ठीक है। सिर्फ 1000 का स्क्वायर, है कि नहीं। अभी क्या बचा हुआ है माइनस 1000 में 2 से करेंगे तो 2000, और 2000 में 1 से करेंगे तो 2000 होगा, है कि नहीं, 2000 होगा ना। उसके बाद क्या है प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है। अब देखो पहले प्लस वाला जुड़ जाता है, तो ये जो है 10 लाख प्लस में है 1 प्लस में है कि नहीं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 लाख 1 हो गया, है कि नहीं। 2 में 1000 से गुना करेंगे 2000 नहीं आएगा। अब देखो ये 10 लाख 1 हो गया, 10 लाख 1 में से अब 2000 हम लोग घटाना है कि नहीं। 10 लाख प्लस में है और 1 भी प्लस में है, तो पहले प्लस वाला एक साथ जुड़ता है, उसके बाद माइनस वाला घटता है कि नहीं। तो इसीलिए 1 को जोड़ दिए 10 लाख में, तो 10 लाख 1, अब माइनस करेंगे अब 2000 को, है कि नहीं। यहाँ पे करते हैं दस लाख 1 में से हम लोग को कितना माइनस करना है 2000, है कि नहीं, यही ना करना है जी। बोलो ध्यान दो, 1 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 1 ही होगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 गया 0, और 0 में से 2 जाएगा नहीं जाएगा, तो इस 0 से लेगा, ये 0 है क्या देगा कुछ नहीं दे पाएगा, है कि नहीं। इस 0 से भी कुछ नहीं दे पाएगा, तो ये जो 1 है
1 इसको देगा 0 को, ये हो जाएगा 10। अब ये 10 इसको देगा, ये हो गया 9, और नहीं ये हो गया 9, ये 10, फिर ये 10 इसको देगा, तो क्या हो जाएगा, ये 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। एक बार ध्यान में, जैसे एक में से 0 गया तो क्या होगा, एक 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, है कि नहीं। अब 0 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये दोनों 0 ही है, तो ये दोनों नहीं दे पाएगा, तो इस एक से लिया जाएगा, एक इसको देगा, इस 0 को 1, तो ये हो जाएगा 10, है कि नहीं। अब 10 हो गया तो एक इसको तो दे सकता है, तो अब ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, है कि नहीं। फिर यह 10 इसको 1 देगा, तो ये भी हो गया 9 और ये हो गया 10, है कि नहीं। तो 10 में से 2 गया 8, आई 2 9 आ गया, है कि नहीं। है 0 तो पहले ही गायब हो गया, क्या कि दे दिया है, ये जो 1 है पहले ही दे दिया है कि नहीं, तो ये गायब हो गया। क्या हम लोग को मिला, ध्यान दो। 9,9,8,0,0,1, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,98,001, है कि नहीं। लिख लो, नोट करो इसे। सी नंबर में है 52 का स्क्वायर, है कि नहीं, सी में ही ना है 52 का स्क्वायर। और इसको कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दो। 50 प्लस 2 कर सकते हैं, बोलो ना, तो 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको 50 को a मान लेते हैं, 2 को b मान लेते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको सजा देंगे कि नहीं। a स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस 2ab, 2a क्या है 50, b क्या है 2, अब प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 25 और 2 को 0 आ गया 2500, है ना जी। उसके बाद प्लस 50 में 2 से गुना करेंगे 100, या 100 में 2 से गुना करेंगे 200, है ना। प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब देखो, अब इसको जोड़ देंगे, 2500 और 200 2700, आइए 4 कितना हो गया 2704, है ना जी। नोट करो। डी नंबर में क्या दिया है देखो तो, डी नंबर में है 498 का स्क्वायर, है ना, 498 का स्क्वायर। ध्यान दो, इसको कैसे तोड़ेंगे, 498 है, इसको 2 भाग में कैसे करेंगे, कर लेते हैं 500 माइनस 2, 498 हो गया का होल स्क्वायर, है ना। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a स्क्वायर यानी कि 500 का स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस 2ab, a क्या है 500 और b क्या है 2, अब प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। 500 का स्क्वायर कितना 5 25 और 4 को 0 आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद माइनस 500 में 2 से गुना करेंगे तो 1000, 1000 में 2 से करेंगे कितना 2000, अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब करो, ये है कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,50,000, है कि नहीं। 2,50,000 में 4 को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे कि 2,50,000 प्लस में है और 4 भी प्लस में है कि नहीं, तो प्लस वाला एक साथ जुड़ता है, तो देखो यहाँ पे जोड़ते हैं 2,50,000, 2,50,000 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब माइनस कितना करना है 2000, यही ना माइनस करना है। अब ध्यान दो, माइनस यहाँ पे करते हैं 2,50,000 माइनस करना है इसमें से 2000, 4 में से 0 जाएगा 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, है कि नहीं। हाँ 4 होगा, 4 में से 0 जाएगा 4, और 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 0 में से 2 जाएगा
नहीं जाएगा। तो एक इससे लेगा तो 10, 10 में से 2 गया 8, आई हो गया 4 और ये 2, कितना 2,48,004, यही ना आ रहा है 2,48,004। कोई दिक्कत? नोट करो। ई में क्या है? ई में है 5.5 का स्क्वायर, यही ना है जी। अच्छा, अब इसको हम किस तरह तोड़ सकते हैं? दो भाग में कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो हम इसको करते हैं 5 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। ध्यान दो, 5 प्लस 0.5 को जोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं। तो 5, इसमें क्या जोड़ना है 0.5, तो 0.5, यह इधर कुछ नहीं है तो यहाँ दशमलव लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, समझ आया कि नहीं। 0 और 5 5, 5 और 0 5, या दशमलव के दशमलव 5.5 आ गया। तो 5.5 को किस तरह तोड़ेंगे? 5 प्लस 0.5 है कि नहीं, पावर 2 है तो इसका पावर 2 होगा। तो 5 को मान लेते हैं ए और 0.5 को मान लेते हैं बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। तो ध्यान दो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है 5 और बी क्या है 0.5 है कि नहीं, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 5 का स्क्वायर 25 होता है, सबको पता है। प्लस 2 में 5 से गुना करेंगे 10 होगा, और 10 में 0.5 से गुना करना है। देखो 0.5 में गुना करना है कितना से, 10 से। 0 से करेगा तो 0, दोनों 0 हो जाएगा। 1 से करेगा तो ये 5, और 1 में 0 से करेगा तो 0। कोई दिक्कत? 0 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो दशमलव के राइट साइड में कितना डिजिट है, 1 को, तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव के इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं, और नंबर से पहले भी कोई 0 आता है उसका भी कोई वैल्यू नहीं। तो मतलब 5 हम लोग को मिला। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, 5 प्लस 0.5 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब है 0.5 गुना 0.5, उसी नंबर में उसी नंबर से गुना कर देते हैं। तो 5 25 के 5 हाथ में बचा 2, 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, है क्या। अब 0 से गुना करेंगे 5 में तो 0, और 0 से 0 में करेंगे तो 0, ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 0। कोई दिक्कत? दशमलव के बाद एक डिजिट, फिर दशमलव के बाद एक डिजिट, तो दशमलव के बाद दाएं पक्ष में 2 डिजिट, तो दाएं पक्ष से 2 डिजिट गिन के दशमलव लगाएंगे, 1 2, यहाँ पे दशमलव आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.25। कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ो तो 25 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 30, अब प्लस 0.25, 30 में 0.25 को जोड़ेगा तो 30.25 होगा। समझ में आया? आया कि नहीं? चलो अगला देखते हैं, ध्यान दो, सुनो। नेक्स्ट क्या है, 191 इंटू 209, क्या नंबर है, एफ नंबर। 191 इंटू 209, यही ना है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान दो। अब इसमें हम करते हैं 200 अब -9 कर देते हैं। 200 में से 9 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 191 ही ना आएगा जी। कोई दिक्कत? और दूसरा यहाँ पर देखो, ये गुना का चिन्ह है, यहाँ पे 200 अब प्लस 9 कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो ये भी 200, ये भी 200, माइनस है, यहाँ प्लस है, 9 9, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे इसको 200 को ए मान लेते हैं और 9 को बी मान लेते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, बताया है। तो इस समीकरण को लगाएंगे तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए किसको माने 200 को, तो 200 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये ना होगा जी। तो ये 200 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान दो, 200 का स्क्वायर होगा 2 दूना 4 और 4 को 0 आ जाएगा, है कि नहीं, 40,000। उसके बाद माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, 81 होता है। अब हम लोग को 4,000 में 40,000 में से क्या करना है, 200 का स्क्वायर होगा 40,000, कितना होगा 40,000। 40,000 में से 81 घटाएंगे, है कि नहीं, तो चलो 40,000 में से हम लोग घटाते हैं 81, 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये जो 4 है पहले इसको 1 देगा, तो ये होगा 10, फिर ये 10 इसको देगा, तो ये होगा 10, ये होगा 9, फिर ये 10 इसको देगा, तो ये होगा 10, ये होगा 9, है कि नहीं, फिर ये 10 इसको देगा, तो ये होगा 10, ये होगा 9, यानी कि ये तीनों 9 हो गया, ये 10 हो गया और ये 3 हो गया, है कि नहीं। 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, दोनों 9 है, कुछ नहीं घट रहा है, तो 9 9 आ गया, 4 1 दिया है तो 3 आ गया, है कि नहीं। तो कितना आ रहा है, 3 डबल 9 1 9, है कि नहीं, यानी कि 39,919, है कि नहीं। जी में देखो, जी में क्या दिया हुआ क्वेश्चन, जी में दिया हुआ है 10.5 10.5 इंटू 9.5, यही ना है। ध्यान दो, इसको क्या कर सकते हैं, 10, ठीक है, 10 प्लस 0.5 होगा कि नहीं। इसके बाद 10 प्लस 0, 10 माइनस होगा, 10 माइनस 0.5, यहाँ पर देखो 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो फिर 10.5 हो जाएगा, और 10 में से 0.5 घटाएंगे तो 9.5 आ जाएगा, तो 10 को a मान लेते हैं, 0.5 को b मान लेते हैं, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूला पर लग जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस बी का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.25 होगा। अब देखो घटाएंगे, 100 में से 0.25, 100 में से हम लोग क्या घटाना है, 0.25, है कि नहीं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब ध्यान दो, 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 1 देगा, पहले इसको देगा तो ये 10, फिर इसको देगा तो ये 9, ये 10, फिर इसको देगा तो ये कितना होगा 10, ये 9, फिर इसको देगा ये 10, ये 9, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया कितना 7। अब देखो दशमलव का दशमलव आ गया, ये 9 है और ये भी कितना है 9 है कि नहीं, कितना आ रहा है 99.75। कोई दिक्कत। अगला देखते हैं एच नंबर, एच में क्या दिया हुआ है देखो, एच में दिया हुआ है 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, उसके बाद क्या दिया हुआ है माइनस 99 का स्क्वायर, यही ना है जी। अब इसको कैसे दो भाग में तोड़ेंगे, तो 100 प्लस 1 होगा, 100 प्लस 1 का स्क्वायर होगा, माइनस इसको कैसे करेंगे, तो 100 माइनस 1, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 है कि नहीं, यहाँ पावर 2 तो यहाँ भी 2 है कि नहीं। अब देखो इसको मान लेते हैं क्या a और इसको b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, और ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे, है कि नहीं। तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, a 100 है और b 1 है, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस है तो माइनस। अब देखो फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा माइनस 2ab, a है 100 और b है 1,
और प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, 100 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और 4 को 0, 10,000 प्लस 2 में 100 से गुना करेंगे 100, 200, 2 में 100 से गुना करेंगे कितना? 200, और 200 में 1 से गुना करेंगे तो 200 ही होगा, है कि नहीं? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद माइनस 100 का स्क्वायर कितना? 10,000, ठीक है। माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये कितना है? 2 में 100 से करेंगे तो 200, और 200 में 1 से करेंगे तो 200 ही होगा, है कि नहीं? उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। देखो क्या कट रहा है, 200 प्लस में, और ये भी 200 प्लस है कि नहीं? 10,000 माइनस में है कि नहीं? और ये प्लस में है तो कट जाएगा। अब देखो 200 और 200 400, 1 और 1 2, तो कितना आ रहा है? 402, 402 ही ना आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे देखो, एक और इसमें बचा हुआ, इसको देख लो क्या बचा हुआ है। आई नंबर, आई में क्वेश्चन क्या है देखो, आई में क्वेश्चन है 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, यही ना जी? और ध्यान दो, इसको क्या करेंगे? ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं? ए स्क्वायर इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना हो जाएगा। तो इसको क्या तोड़ेंगे? ये होता है 1.5, ठीक है, प्लस 0.5, ये सर समी क्या होता है कि नहीं? 1.5 माइनस 0.5 होगा, बोलो ना। अब गुना कर देंगे 1.5, इसको लिखेंगे ना जी, तो क्या आएगा? 1.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5, 1.5 माइनस 0.5। कोई दिक्कत? और 15 में 15 से करेंगे तो 225, है कि नहीं? दशमलव है 2 डिजिट, दशमलव के बाद 1 डिजिट और फिर यहाँ 1 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव आएगा। जाओ और देखो फिर 1.5 में 0.5 से गुना करना है। 5 25 के 5, हाथ में बचा 2, 5 एकम 5 और 2 7, है कि नहीं? 0 से करेगा 0 0, 5 7 और ये आ गया 0, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट और फिर दशमलव के बाद 1 डिजिट, तो इधर से 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1.5 में गुना किए 0.5 से, तो क्या आया? 0.75। कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस, 0.5 में गुना करेंगे 1.5 से, तो ये आएगा 0.75, ठीक है। अब देखो फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, है कि नहीं? तो देखो 0.5 में 0.5 से गुना करेंगे तो होगा 0.25 होगा। ये है माइनस में और यह प्लस में, तो कट जाएगा, कट जाएगा ना जी। क्या बचा? 2.25 माइनस 0.25, है कि नहीं? इसको घटाएंगे तो ये दशमलव के इधर 25 है, दशमलव के इधर 25 है, तो 25 में से 25 जाएगा 0 और 2 में से 0 जाएगा तो 2, है कि नहीं? तो 2 आंसर आ गया। नोट करो, हाँ नोट करो।